और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां कृषि विभाग की खाद की फैक्ट्री पर छापा मारा हुआ है। छापेमारी की गई है। भादरा में फैक्ट्री में भारी मात्रा में खाद मिली है। फैक्ट्री में कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला है। सूचना देने के बाद संचालक फैक्ट्री नहीं आया। टीम ने प्रशासन के सहयोग से फैक्ट्री का ताला तोड़कर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात तक कार्रवाई में कृषि विभाग की टीम जुटी रही। कृषि विभाग के अनुसार फैक्ट्री में नकली खाद हो सकती है। खाद बनाने या पैकिंग का कोई लाइसेंस यहां पर नहीं मिला है। हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी है, जहां फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। खाद फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई है। टीम ने प्रशासन के सहयोग से फैक्ट्री का ताला तोड़ा और फिर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बार बार संचालक को बुलाया गया, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद कृषि विभाग ने ताला तोड़कर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कृषि विभाग के अनुसार फैक्ट्री में नकली खाद हो सकती है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। तो खाद बनाने या पैकिंग का कोई भी लाइसेंस यहां पर नहीं मिला है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हनुमानगढ़ में बड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग की खाद की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। कृषि विभाग ने छापेमारी की है। भादरा में फैक्ट्री में भारी मात्रा में खाद मिला है और कोई लाइसेंस यहां पर नहीं मिला है। धौलपुर से खबर है। धौलपुर जिले के सर मथुरा में नीट यूजी परीक्षा में चयनित दक्ष जादौन और स्नेहा राजावत का राजपूत समाज की ओर से स्वागत एवं सम्मान किया गया। समाज के लोगों ने दोनों विद्यार्थियों का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। सिरोना निवासी दक्ष जादौन ने नियमित 8 से 10 घंटे अध्ययन कर सफलता हासिल की, जबकि स्नेहा राजावत ने भी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। राजपूत समाज अध्यक्ष भोला सिंह जादव ने कहा कि दोनों विद्यार्थियों की सफलता समाज के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मेहनत, अनुशासन और सतत प्रयास से लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया। झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र के कांकड़दा गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक मकान की पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश घर से सोने चांदी के जेवरात और करीब 1 लाख रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए हैं। पीड़ित कपिल मीणा ने सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची सारोला थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सबूत जुटाए। थाना अधिकारी बुद्धराम चौधरी ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस संदिग्धों की अब तलाश में जुटी हुई है। सर, अब विपक्ष को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार सदन बाधित कर रहे हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जिले के 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए झुंझुनू, बगड़ और नवलगढ़ में कुल 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,102 महिला अभ्यर्थी पंजीकृत है। इसमें झुंझुनू में 16 केंद्रों पर 5,136, बगड़ में 4 केंद्रों पर 1,248 और नवलगढ़ में 11 केंद्रों पर 3,718 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को गहन जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया है। तो प्रशासन एवं परीक्षा आयोजन समिति द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है। माउंट आबू रोड मार्ग पर माउंट आबू जाने वाले मुख्य द्वार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां एक ऑल्टो कार और मुर्गियों से भरी लोडिंग पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर पिकअप सड़क पर ही पलट गई, जिसके बाद पिकअप चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फरार पिकअप चालक परिचालक की तलाश की जा रही है।
बारां जिले के अंता में कस्बे सहित 42 गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर 57 करोड़ की लागत का लगाया गया प्लांट आए दिन ठप होने से आमजन के लिए मुसीबत बन गया है। एक बार फिर कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्लांट 2 दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते आमजन को पीने के पानी के लिए तरसने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि 57 करोड़ की लागत से नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को 14 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण 2 दिनों से प्लांट ठप पड़ा हुआ है। वहीं कभी क्लोरीन खत्म होने के चलते प्लांट से मटमैला पानी आने से आमजन को मटमैला पानी पीना पड़ता है, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्लांट बंद हो जाता है। ऐसे में बार बार प्लांट बंद होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, नागदा प्लांट बार बार बंद होता है, इस बारे में क्या कहते हैं? लगातार विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा भी कई बार धरना प्रदर्शन, कई बार चेतावनी मीडिया के माध्यम से और खुद सोशल मीडिया पे जाने के बावजूद प्रशासन और अंता के नेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ के जन नागरिकों को किस तरीके से पानी की बराबर दिक्कत आ रही है। कभी 5 दिन प्लांट बंद होता है, कभी गंदा पानी दिया जाता है। मैं ऐसी निकम्मी सरकार और प्रशासन अभी तक मैंने अंता में जो देख रहा हूँ, बार बार बंद रहता है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर जी, आम जनता तो बहुत परेशान है। जल आपूर्ति आए दिन ठप रहती है। 4-4, 5-5 दिन तक नल नहीं आ रहे हमारे यहाँ। आता भी है तो बहुत गंदा आता है, जो कि पीने योग्य नहीं है। अब सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। पिछली सरकार में भी समस्याएं रही, इस सरकार में भी समस्याएं रही। हमने वसुंधरा जी तक को अवगत कराया, लेकिन उनसे भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। अधिकारियों से भी बात करते हैं तो वो लाचार विवश अपने आप को दर्शाते हैं। क्या किया जाना चाहिए, हमें समझ में ही नहीं। भिवाड़ी थाना क्षेत्र के घटाल गांव में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। 22 जुलाई की देर रात करीब 2 बजे एक बाइक पर सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसने और बाहर खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर चोरी का प्रयास किया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बदमाश भागने लगे। ग्रामीणों ने उनका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने पिस्तौल और धारदार हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और बाइक लेकर फरार हो गए। तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें चारों बदमाश हथियारों के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित आकाश का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बदमाश रैकी कर रहे हैं और वारदात के बाद हरियाणा की ओर भाग जाते हैं। उनका कहना है कि पुलिस की गश्त और बीट व्यवस्था प्रभावी होती है तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। ग्रामीणों ने पुलिस से बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी, रात्रि गश्त बढ़ाने और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। 19 तारीख को चोरी हुई थी घर को, रात के 1 बजे इसके समथिंग। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मैंने सुबह FIR दर्ज करवाई। FIR करवाने गया तो उसमें मुझे टाइम लग गया। मैं MLA साहब से मिला, बाबा जी से, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे चोरी हुई। बाबा जी ने आश्वासन दिया कि अब कोई घटना नहीं होगी, लेकिन उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन चोर फिर आए और घर में घुस गए। पहले एक बाइक को तोड़ने का प्रयास किया, फिर उसके बाद घर में जाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर फिर हम वापस आए, चोर फिर इधर की साइड भगे, फिर यहाँ एक साइड में नाला है इसमें। बांसवाड़ा में CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने स्वास्थ्य कर्मियों को हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड अपडेट रखने और गंभीर मामलों को तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर करने के निर्देश दिए। सुंदरनी सब सेंटर, चंदू जी का गड़ा PHC और बूढ़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अधिकारियों ने MCHN दिवस की व्यवस्थाओं, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और विभागीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। चंदू जी का गड़ा PHC में गैम्बूशिया मछली हैचरी का निरीक्षण कर जैविक नियंत्रण से मच्छरों की रोकथाम सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य कर्मियों को आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया। खेतड़ी से खबर है, जहां खेतड़ी क्षेत्र में जहां एक और पेयजल संकट गहराया हुआ है और 4-5 दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति हो रही है, तो वहीं स्टेट हाईवे नंबर 13 पर नानूवाली बावड़े के पास पाइपलाइन लीकेज के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाने का मामला सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि घटना की जानकारी तत्काल कुंभाराम जल योजना के अधिकारियों को दे दी गई। परिणाम स्वरूप हजारों लीटर पेयजल फव्वारे के रूप में व्यर्थ बह रहा पानी सीधे
नाले में चला गया, जबकि क्षेत्र के कई गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद किसी भी विभाग ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वाली बावड़ी बस स्टैंड के पास है, जब फुहारा चल रहा है, वाल टूटा हुआ है, सूचना देने के बाद भी उसको सही किया नहीं गया। और खेतरी में 6-7 दिन से पानी आ रहा है और रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं लाइन टूट रही है। इसका ये मतलब है कि पानी का महत्व नहीं समझ रहे अधिकारी कि पानी कितनी कमी चल रही है और ये लाइनें टूट रही हैं। इसकी समय समय पर सार संभाल करें। सांगोद पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी जोधिया उर्फ जोधराज को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की ओर से की गई पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की गई कुल 7 बाइक्स बरामद की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई की रात को ग्रामीण इलाकों से 2 बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर मुखबिरों की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी हुई है।